सबसे आसान और फ्री टूरिस्ट वीज़ा जापान का है। अगर आप भी जापान जाना चाहते हैं लेकिन आपको प्रॉपर प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप सिर्फ 3 स्टेप में जापान का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी फ़ीस कितनी आपको पे करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और इस वक्त जापान के वीज़ा की रेशो क्या जा रही है। सो गाइस, अगर आप जापान जाना चाहते हैं, आप टूरिस्ट हैं या फिर अपने पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। प्रोसेस करना कैसे है, अपॉइंटमेंट कैसे और कितने दिनों में आपको मिलेगी, वीज़ा कितने दिनों में ग्रांट होगा और सबसे बड़ी बात, आप जापान का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। फिर चंद स्टेप में आपने उन्हें फॉलो करने और उस पर आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जापान के विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा के बारे में। आप किस तरह जापान का विजिट वीज़ा ले सकते हैं और किस तरह आप जापान का वर्क वीज़ा ले सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए और इस वीज़े का हमने प्रोसेस कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हर सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप जापान में इंटरेस्टेड हैं, आप विजिट करना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। तो बिना मकसद है कि हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, आप भी बिना मकसद है कि अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान के विजिट वीज़ा के हवाले से। आप जापान का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये नहायत ही आसान है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, ठीक है। वो रेडी करके आपने एम्बेसी, आप जेरी या VFS के वहाँ पर जाकर सबमिट करवा देने हैं। अब एम्बेसी जो है ना, वो डॉक्यूमेंट की बुक ही, आपने डॉक्यूमेंट तो उनको देने ही देने हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क है। पहले क्या होता था कि आप जो अपना जापान का वीज़ा ना, वो डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर जमा करवाते थे, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उन्होंने VFS को दे दिया। आप जिसे जेरी भी बोलते हैं, VFS भी बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जो एलिजिबल भी नहीं थे वीज़े के लिए, उन लोगों ने भी अपनी फाइल जमा करवाना स्टार्ट कर दी थी। तो पहले क्या था कि आप जो वीज़ा होता था ना जापान का, वो जापान एम्बेसी या कौंसलेट में जाकर जमा करवाते थे। लेकिन सिस्टम ये हुआ कि जब उन्होंने वीज़ा ओपन किया, बहुत सारे पाकिस्तानी जो एलिजिबल भी नहीं थे, उन लोगों ने भी जाकर अपनी फ़ाइल जमा करवाना शुरू कर दी। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों को जो वाकई इंटरेस्टेड रह जाने के लिए, उनका काम जो ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ। तो अब उन्होंने तंग आकर पाकिस्तानियों से VFS को दे दिया, उनके हैंड ओवर कर दिया कि भाई तुम संभालो, तुम ही वीज़ा प्रोसेस करो, बस हमें जो ना फाइल हमारी एम्बेसी में भिजवा दो। अब आपको करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले जो ना VFS की अपॉइंटमेंट लेनी होती है वीज़े के लिए। वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने होते हैं और वहाँ पर भी आपका जो ना छोटा सा एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। अब आपने करना सिंपली क्या है, सबसे पहले अपने स्लॉट चेक करनी है। VFS ग्लोबल पर जाकर, ठीक है, स्लॉट अवेलेबल है जापान की या नहीं, ठीक है। अगर है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं और VFS के ऑफिस में अपने चले जाना। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये विजिट वीज़े की बात करूँ, वर्क परमिट की हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उनमें आपका पासपोर्ट है जो तकरीबन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। वो आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जो ना ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ID कार्ड आ जाता है, आपकी फ़ोटो है, आपकी FRC है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आ जाता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न है, NTN है, आपकी सर्विस स्लिप्स हैं अगर आप काम करते हैं, ठीक है। आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है। इसके अलावा आपने कवर लेटर बनाना है जिसमें आपने सारा कुछ एलेबोरेट करना है कि भाई हम किस जगह पर जाने चाहते हैं और कौन कौन सी जगह को हम विजिट करना चाहते हैं। होटल बुकिंग तो आपको मस्ट चाहिए और होटल बुकिंग जो है वो आपने पेड साथ लगानी है। इसके अलावा आपने अपना ट्रैवल प्लान भी रेडी करना है, ठीक है। और इसके अलावा एयरलाइन की टिकट जो आपकी रिटर्न हो, ठीक है, रिटर्न टिकट होगी तो देन ही आपका काम होगा। और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ लगाने हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़, ठीक है, जो आपने VFS से बुक करनी है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट का इशू थोड़ा पाकिस्तान में आपको पता कि चाहता है, यूरोप के लिए स्पेशली। लेकिन यहाँ पर जापान की अच्छी बात यह है कि आपको 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो ना वो अपॉइंटमेंट मिल जाती हैं। आप चेक करते रहा करें कि मोस्टली आपको जो अपॉइंटमेंट है ना जापान के लिए, वो मंडे टू ट्यूसडे जो है ना वो ओपन होती हैं। आप चेक करें, जिस टाइम भी आपको स्लॉट मिलती है आप उसे बुक करें, ठीक है। और बुक करने के बाद आपकी जब अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने एम्बेसी में जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट विजिट वीज़ा के लिए आपने जमा करवा देने हैं। अब जापान एम्बेसी की कोई फीस नहीं है, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट VFS के पास चला गया तो VFS जो है ना वो अपने प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे ज़रूर चार्ज करेगा, जो कि तकरीबन $9 बनते हैं। अपने VFS ग्लोबल को पे करने हैं। अगर मैं वीज़े के प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो ना जापान का वीज़ा मिल जाता है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि VFS की जो अपॉइंटमेंट ना वो आपको पेड मिले, लेकिन इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। मंडे और ट्यूसडे को आप चेक करते रहे, इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी, ठीक। तो ये था जी आसान सा स्टेप। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। सेकंड, आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। और थर्ड जो है ना, तीसरा स्टेप, आपने अपने
डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो सबमिशन करवानी है VFS ग्लोबल में, ठीक है। और वहाँ पर आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, वो इतना को मुश्किल नहीं होता। उसमें आपको यही पूछा जाता है आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्या आपका पर्पज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। इंटरव्यू भी आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से होता है। अब बात कर लेते हैं जापान के वर्क परमिट के बारे में। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेबर भी शॉर्टेज है, तो काफ़ी लोगों की ख्वाहिश भी है कि वो जापान में जाकर अपना काम करें, अच्छा रोज़गार बनाएं और अच्छे खासे जो ना पैसे कमा सकें। यहाँ पर जापान में काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। अगर आप गूगल से पूछे ना कि दुनिया में किस जगह पर सबसे ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, तो गूगल भी आपको जापान का ही बताएगा। अब आप वर्क परमिट किस तरह ले सकते हैं, एक तो तरीका है आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी थ्रू एजेंट के वीज़ा ले लें। ऑनलाइन वाला मेरी समझ में तो नहीं आता कि ऑनलाइन अगर आपको कोई वीज़ा दे तो वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र नहीं आती। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से यानी एजेंट से वीज़ा नहीं लेना चाहते तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें। विजिट वीज़ा अप्लाई करने के बाद वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर अपना जॉब ढूंढें। और वहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वहाँ पर जो है ना आपका वीज़ा चेंजेबल नहीं होगा, आपको वापस आना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट लेकर। आपको वहाँ पर काम अगर मिलता है तो आप वो वापस आएंगे और आपके बिहाफ पर जो है ना आपका जो एम्प्लॉयर होगा ना वो सारा कुछ वहाँ से प्रोसेस करेगा, आपको वर्क परमिट आपकी होम कंट्री में भिजवाएगा और यहाँ से आपने अपना वर्क वीज़ा लेकर जाना होता है। ये दो तरीके हैं मेरी नज़र में, ठीक है। एक आप जहाँ पर विजिट पर चले जाओ और दूसरा आप एजेंट के थ्रू जो ना आप सर खपा लें, ठीक है। हो सकता है कि आपका काम बन जाए। अब यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मेन वर्क परमिट के लिए, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, यानी आपने जब वर्क वीज़ा जो है ना सबमिशन करवानी है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपका पासपोर्ट भी आ जाता है, आपके एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट होंगे वो भी आपने साथ लगाने हैं। इसके अलावा आपने CV, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई किसी बड़ी कंपनी में काम किया है या जहाँ पर भी काम किया है, देखिए आपने उसके सर्टिफिकेट जो ना साथ लाजमी लगाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी COE। ये आपको जो ना चाहिए होता है वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जब आप अपनी होम कंट्री में अप्लाई करते हो तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये जो सर्टिफिकेट है ना आपका एम्प्लॉयर ही आपको देगा, ठीक है। और इसकी आपने वीज़ा फीस भी पे करनी होती है। ये फीस जो है ना आपने एम्बेसी में जमा करवानी है। ये था वर्क परमिट का प्रोसीजर। यार तरीकाकार हर कंट्री का सेम ही होता है, ठीक है। अगर आप विजिट की तरफ आते हैं तो उसमें भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। अगर आप वर्क परमिट की तरफ आते हैं तो वर्क परमिट में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। और डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है ना वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। अब सिंपल सा स्टेप है, आप विजिट की तरफ जाते हैं तो विजिट में आपके सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप आइल हैं भी या नहीं, आप जा सकते हैं या नहीं, आप अपनी फाइल रेडी कर सकते हैं या नहीं। दूसरा आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद तीसरा चीज़ आ जाती है अपॉइंटमेंट और एम्बेसी में सबमिशन। ये प्रोसेस हो गया आपका विजिट वीज़ा का। और दूसरा जो वर्क परमिट का उसके लिए आपको मस्ट भाई जॉब ऑफर लेटर चाहिए। देखो भाई किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए ना सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो जॉब ऑफर लेटर होती है। आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। जॉब ऑफर लेटर होगा तो ही आपका काम होगा। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।